आपसे ही क्यों ना बात करें कि आपने 5 वर्ष सरकार चलाई है सूबे की और केंद्र की सरकार आपकी है इस समय पर, तो हम आपसे ही बात करेंगे कि इसौली की क्या हवा है, कौन बन रहा है विधायक, किसकी बनेगी सरकार। इसौली में हवा नहीं है, इस बार आंधी है। 2 बार का सूखा 2012 और 2017 के बाद 2022 में 2 बार सपा का विधायक बनकर के जनता सपा के विधायक से त्रस्त हो गई। जिन्होंने सपा को वोट दिया वो जो है छलावा एकदम महसूस कर रहे हैं अपने आप को। जो गया उस विधायक के पास, उस विधायक ने उसकी बेइज्जती करके अपने दरवाजे से भगा दिया। विकास अपनी जगह पे है, सम्मान अपनी जगह पे था। एक बार तो वो सत्ता में थे, इस बार 5 साल वो सत्ता में नहीं थे। दोनों बार वो नदी के इस पार दिखाई नहीं दिए और तुष्टीकरण उनका प्रथम था। केवल उन्होंने एक विशेष वर्ग का सिर्फ काम किया है और विशेष धार्मिक स्थलों पर उन्होंने काम किया है और हमारे हिंदुओं के साथ जो है उस विधायक ने पूरा खिलवाड़ किया था। इस बार पूरा हिंदू जनमानस एकत्र होकर के जो है भाजपा का विधायक जिताएगा और अपनी सरकार बनेगी। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि अबरार अहमद यहाँ के विधायक थे, 5 वर्ष विधायक रहे, 10 वर्ष विधायक रहे और उन्होंने अपने ही वर्ग के लोगों का ध्यान दिया, आपका यही कहना है। और तो क्या अगर इस बार अबरार का टिकट काट करके समाजवादी पार्टी किसी और को देती है तो आप सहमत रहेंगे? समाजवाद की जो राजनीति है, समाजवादियों की जो राजनीति है वो जग जाहिर है। सबसे ज़्यादा जिसके पास मुकदमे हो, सबसे ज़्यादा जिसके पास भ्रष्टाचार हो, सबसे ज़्यादा जो गुंडई हो जिसके पास, सबसे ज़्यादा पीछे लाइसेंसधारी जिसके चलते हो, वो अगर चाहे तो सपा का टिकट ले सकता है। उनके यहाँ कोई तुलना नहीं है टिकट पाने की। तो चाहे जिसको देंगे, वो बाहुबली होगा टिकट देंगे, क्रिमिनल होगा उसको टिकट देंगे। फिलहाल इस बार जो है जनता साधारण व्यक्ति को जिताना चाहती है जो बिल्कुल सज्जन पुरुष है। माने आप कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, पार्टी की बात कर रहे हैं? मैं पार्टी प्लस कैंडिडेट दोनों की बात कर रहा हूँ। पार्टी सपा पार्टी जग जाहिर पार्टी है। उनको जो अपने बाप का नहीं हुआ, जो अपने बाप का नहीं हुआ वो कैसे होगा उत्तर प्रदेश की जनता का। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि जो उनकी लिस्टें अभी तक आई है, जितने मतलब उनकी विधायकों की लिस्ट आई है, प्रत्याशियों की जो लिस्ट आई है, आप उठा करके देख लीजिए। आप लोग पत्रकार हैं, उठा करके देखिए। जैसे लगता नहीं चुनाव हिंदुस्तान में है कि पाकिस्तान में चुनाव है। और उसके बाद उनकी क्राइम हिस्ट्री देख लीजिए लोगों की। किसी के पास ऐसा है नहीं जो 16 मुकदमे, 18 मुकदमे, 10 मुकदमे लदे हैं उनके पास। चलिए भाई, यहाँ पर और भी लोग हैं और यहाँ पर बसपा कैडर से जो है पार्टी से संबंध रखते हैं आप भाई स्वामी प्रसाद यादव। तो हम आपसे चाहेंगे आप क्या कहेंगे, क्या कह रहे हैं? और धन्यवाद गुरुदेव, आपके चैनल पर बात करने का मौका मिला। अभी गुरुजी ने बताया कि किसी पार्टी की बात अगर कर रहे हैं तो पहले अपने दामन को देखना चाहिए। अपने दामन को इसलिए देखना चाहिए कि 99+ होने जा रहे हैं अपराधियों की प्रत्याशी सूची। अगर ये अपराधी असलाहियों की बात करें तो इनका इशारा कहीं और था। इसलिए मैं इशारे को उलट करने के ऊपर मार रहा हूँ कि गोंडा में सांसद या विधायक जो रहा करते हैं ये अपने भारतीय जनता पार्टी की सूची बताते प्रदर्शित, क्या ब्राह्मण समाज ही एक विशेष वर्ग ही अपराधी है। आज अगर राम राज्य की कल्पना इनके द्वारा हुई है तो ये बता दें, शास्त्र कहता है कि गो ब्राह्मण जब इन पर अत्याचार हुआ है तब इसलिए रावण जैसे बुद्धिमान करा दिया। और रावण को अगर अपराधी का राम को ये मानते हैं तो रावण को राक्षस मानने को तैयार है। अगर रावण को राक्षस मानते तो आज की सरकार राक्षसी सरकार, सड़कों पर गाय त्राय त्राय कर रही है। तबेलों में रहने की जो को बनवाया गया गो आश्रय आप देख लीजिए, गाय मर रही है, सड़ रही है। और ब्राह्मण की सूची आप पत्रकार हैं, मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं कि 5 साल में ब्राह्मणों के साथ कितना अत्याचार और अन्याय। अब इसके इनकी बात का जवाब इसलिए कि असलहों की बल की बात रही कि सपा या कोई और दल देता है, इनका दल नहीं देता। इनके दल में कितने लोगों की संख्या मैं बताऊं असलहा लेकर चलने वाले। खुद योगी जी के ऊपर 80 मुकदमे थे। अपना मुकदमा पहली बार वापस लेने वाला कोई मुख्यमंत्री है, सबसे बड़ा अपराधी मुख्यमंत्री बनने का काम किया है। इतना मुकदमा किसी और मुख्यमंत्री पर नहीं। अब आप नेताजी बताइए, यादव जी ने तो कहा। देखिए 3-4 बातें इन्होंने कही है और क्रमशः मैं सबका उत्तर देना चाहता हूँ। जैसे एक बात इन्होंने कहा
कि ब्राह्मणों के ऊपर भाजपा में अत्याचार हुआ, तो मेरा जवाब यह है कि अत्याचारी अत्याचारी होता है। जिन लोग, हमारा आइडियल वो ब्राह्मण हैं जो पूजनीय हैं, हमारे आइडियल विकास दुबे नहीं हो सकते हैं। वो हत्यारे थे, उन्होंने जो पुलिस वालों की हत्या की थी, इन लोग जो सपा का जो माइंड है, वो ये लोग, एक ब्राह्मण विकास दुबे की हत्या हुई, उसी को लेकर के ये लोग भगे हैं। तो ये हमारे आइडियल, हमारा कोई गुंडा ब्राह्मण हमारा आदर्श नहीं हो सकता है। हमारा आदर्श वो ब्राह्मण है जो पूजनीय है, जिनके अंदर ब्राह्मणत्व है। पहली बात तो ये। दूसरी चीजें यह है कि ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने अपना मुकदमा वापस ले लिया। उसका जवाब यह है कि अखिलेश यादव ऐसे मुख्यमंत्री थे, अखिलेश यादव ऐसे मुख्यमंत्री थे जो हमारे यहाँ बमबाजी किए, आतंकवादियों का मुकदमा लेने के लिए, वापस करने के लिए सरकार कही और वापस लेने का प्रयास उनका चल रहा था। अगर इस बार भी सरकार, उस बार दूसरी बार इनको 2017 में इनकी सरकार बनी होती तो तमाम गली मोहल्लों में आतंकवादी बम बनाने वाले वही लोग आगे बढ़ते, चौराहे चौराहे पर बमबाजी होती। और हमारी 5 साल की सरकार पूर्ण होने जा रही है, एक भी दंगा नहीं कर सकते हैं और एक भी कोई आतंक, अगर यहाँ आतंकवादी या आतंकी बनने का प्रयास किया होगा तो नस्तनाबूद हुआ होगा। दूसरी बातें हैं असलों, इन्होंने कहा मुकदमे की, मुकदमे और जैसे कार्य 2 प्रकार के होते हैं। एक कार्य होता है कि धर्म के लिए, अगर हमको अपने धर्म की रक्षा के लिए हमने अगर कोई तलवार उठाई तो इसको जो है धर्मो रक्षत रक्षता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। तो हमारे यहाँ 2 व्यवस्थाएं हैं, शास्त्र और शस्त्र की। तो जहाँ जरूरत पड़ी है हमने शस्त्र उठाया है, जहाँ जरूरत पड़ी है हमने शास्त्र उठाया है। हमारे पार्टी के ऊपर जितने मुकदमे लगे हैं वो राजनीतिक मुकदमे थे, उनको फंसाया गया था, उनको जो है धार्मिक रूप में फंसाया गया था। लेकिन इनके यहाँ जन्म जाति है, वो जन्म जाति सपा और बसपा दोनों के जो भी नेता हैं वो जन्म जाति अत्याचारी है। क्यों भैया, बसपा के सब अत्याचारी है? नहीं, बसपा के बारे में इन्होंने अभी की बात की। मैं अभी पंडित जी की एक बात का जवाब देना चाहता हूँ। इन्होंने कहा विकास दुबे, मैं अकेले विकास दुबे का नाम नहीं लिया। अभी चित्रकूट में एक व्यवसायी थे पंडित जी, कितने बड़े अपराधी थे, उनका इनकाउंटर किया गया। जो शशि दुबे का नाम आ रहा है, जिस लड़की का विवाह अपराधी के साथ हो ही जाए तो लड़की अपराधी हो जाएगी। आज भी वो लड़की जेल में सड़ रही है, बाहर तो आई नहीं। इसके बारे में तो हमने इस समय मौके पर नहीं बता सकते हैं, हो सकता आई हो, लेकिन मौके पर जो मैंने देखा आगे 1 साल तक वो जेल में रही। ये इनका चरित्र रहा, पहली बात। दूसरा, अभी आपने कहा इन्होंने जो किया धर्म के लिए किया, शस्त्र उठाया तो धर्म के लिए। आप करें तो रासलीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। आपकी ऐसी पार्टी है गुरु जी कि साक्षी महाराज 2002 में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर आए थे तो आपके शीर्ष नेताओं ने कहा था दुराचारी महाराज, और ठीक 9 महीने बाद गर्भपात से वापस चले गए, उनका फिर से वहाँ पुनर्जन्म हुआ तो क्या कहे गए? साक्षी महाराज। तो आप तो दूध से धुलते हैं, क्योंकि ऐसी पार्टी है। मैं कहता हूं कि आज़ादी में इस पार्टी का कहीं योगदान ही नहीं रहा। समाजवादी पार्टी के भी ये गठन तो बाद में हुआ, बहुजन समाज पार्टी का गठन बाद में हुआ, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपने संविधान में जो संशोधित योजनाओं को लिखने का काम किया था, उसकी मानसिकता को चलाने वाले मानवर काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी का गठन किया है। तो सर्व समाज को लेकर चलने का काम अगर किसी ने किया है तो मानवर काशीराम ने किया। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर बहन सुश्री मायावती जी आज काम करने का काम कर रही हैं। आज आपका समाज की बात की, आपका समाज तो उस थाली के भजन की तरह है कि आवश्यकता अनुरूप आज भारतीय जनता पार्टी की तलवार बन रही है। अभी 2004 और 2007 में बहुजन समाज पार्टी को अपना सब कुछ मानने का काम करती रही जी। तो अभी हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं? इनकी पार्टी जो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज से हैं, आप बहुजन समाजवादी पार्टी से हैं, दोनों से बताया मैंने मानव काशीराम जी से। समाजवादी पार्टी के जो मुखिया माननीय मुलायम सिंह यादव जी हैं, अभी जीवित भी हैं, उन्होंने ये कहा था कि देश पर सबसे पहले मुसलमान के बच्चों का अधिकार है, नौकरियों पर सबसे ज़्यादा जरूरी मुसलमान के बच्चों का है, जाति और धर्म की राजनीति हम लोग नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, कोई एक व्यक्ति, न सपा वाले कह सकते हैं, न बसपा वाले कह सकते हैं, न कोई धर्म का कह सकता है, न किसी भी धर्म का हो, हमारी सारी योजनाएं सबको लाभ पहुँच। एक भी ऐसी योजना नहीं है कि
केवल ब्राह्मणों के लिए, केवल मुसलमानों के लिए, केवल यादवों के लिए, ऐसी हमारी कोई सपा की सरकार थी। सारे थानों पर सिर्फ यादव की पुष्टि होती थी, यादव पोस्ट किए जाते थे देख करके, या तो मुसलमान हो या तो यादव हो। लेकिन आज देख लीजिए भाजपा की सरकार है, सभी थानों पर यादव भी आपको मिलेंगे, आपको ब्राह्मण भी मिलेंगे, आपको क्षत्रिय भी मिलेंगे, सभी लोग मिलेंगे। दूसरी बात यह है, ये क्या बात करेंगे, राम मंदिर बनवाने के लिए कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवाने वाले वो लोग क्या करें। आज एक एक वोट दे करके कार सेवकों के खून से सनी हुई सरकार को पुनः न आने के लिए एक एक वोट से बदला लिया जाएगा। इस बार पूरी जनता अपना मूड बता चुकी है और बना चुकी है। रह गई बसपा की बात, बहन कुमारी मायावती जी जब धर्म संसद बैठने वाली थी, वहां भी उन्होंने धर्म संसद को रोकने के लिए, जब राम मंदिर बनने के लिए समस्त संतों ने अयोध्या में एक जनसभा की थी, उस जनसभा में उन मायावती जी का भी हाथ था कि जनसभा ना होने पाए, नहीं तो भाजपा की सरकार दोबारा बन जाएगी। तो ये है कि मायावती जी की सरकार जो है उसमें भैया पैसा दो। माननीय मायावती जी, उनके पास सिर्फ एक बात है, आप सबसे बड़ा पैसा दो, उनके पास टिकट लेके जाओ, चाहे आप हत्यारे हो, चाहे आप क्रिमिनल हो, कुछ भी हो। गुरु जी कह रहे हैं, मैं तो बहुजन समाज पार्टी से हूँ, लेकिन इनको इतिहास याद दिला दूँ कि अगर अयोध्या रामलला की बात ही करते हैं तो मेरे बचपना की बात है कि कांग्रेस के नेता रहे करते थे राजीव गांधी जी, शिलान्यास करने का काम किया और वहाँ शिला पूजन करने का जो कुछ हुआ, गेट खुला, ताला खुलवाने का काम किया। और इनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर रामलला को इतना चाहती थी तो कांग्रेस की सरकार को क्यों रुकवा करके अपने सांसदों का समर्थन जनता दल को देने का काम किया था। क्या राजीव गांधी द्वारा अगर खोले गए शिलान्यास किए गए जाने पर रामलला नहीं थे, ताला खुलवाया गया तो रामलला नहीं थे। और उस समय कांग्रेस को रोकने का काम इन्होंने धर्म संसद की बात की, बहन जी के बारे में कहा, तब मैंने बोला। तो ये तो खुद रामलला का काम होने करने वालों को रोकने का काम किए हैं नवासी जी, याद है, याद करना चाहिए कि जब राजीव गांधी 84 से चल रहे थे तो शिलान्यास किया और ताला खुलवाया। तो इनकी भारतीय जनता पार्टी के सांसद क्यों बहुत कांग्रेस को रोकने का काम किए। अगर रामलला से इनका धर्म से इतना आता था तो ये जनता दल की सरकार ने बीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। ताला खुलवाने की बात पर हम जवाब दे दें भाई साहब को। ताला जिस जज ने खुलवाया था उसका प्रमोशन इन्होंने, जब सपा की सरकार आई तो ये उसका प्रमोशन रोक दिए, जिस जज ने ताला खुलवाया था। और कांग्रेस की अगर जहाँ तक बात है तो कांग्रेस वही कांग्रेस है जो हमारे आदर्श प्रभु रामचंद्र जी को जो है काल्पनिक बता दिया, राम सेतु को काल्पनिक बता दिया। लेकिन हम तो धन्यवाद देंगे अपने नरेंद्र मोदी जी को, उनके आने के बाद आज माननीय राहुल गांधी जी भी टीका लगाते घूम रहे हैं, रुद्राक्ष की माला पहने हुए घूम रहे हैं, और अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि हम सबसे बड़े हिंदू हैं। तो हम तो धन्यवाद करते हैं कि सब हिंदू बने, हिंदू राष्ट्र बने, इसके लिए हम लोग प्रेरित हैं और धीरे धीरे आगे सब देखते जाइए, होता जाएगा। जी 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 नेताजी जी, गुरु जी ने कहा काल्पनिक कि कांग्रेस ने काल्पनिक कहा। वही कांग्रेस कुछ भी कही हो, मुझसे उससे मतलब नहीं है, क्योंकि मैं बहुजन से हूँ, माननीय काशीराम बहन जी को मानता हूँ। लेकिन ये लोग ऐसे हैं कि नरेश अग्रवाल का नाम आप लोग ने सुना होगा, समाजवादी पार्टी के, उन्होंने कहा था दुर्गा को, राम को, सीता को जो कहा था वो कुछ छिपा नहीं है। किसने क्या कहा था? नरेश अग्रवाल सांसद रहा करते थे, सीता हरदोई से शायद हैं, इस समय वो भारतीय जनता पार्टी में पहुंच गए हैं। अब वो धर्मरक्षिका में आ गए हैं, धर्मरक्षक हो गए हैं। उस समय क्या था? अरे वो शब्द हम नहीं प्रयोग करेंगे अपने जगत के आदर्श देवताओं के लिए। जगत जननी को, माँ दुर्गा को जननी कहा था चंडी के बजाय, और दारू में के ब्रह्मा बसे महेश कैसे कहे थे, सब कुछ वो कह डाले थे। यानी किसी धर्म देवता को उन्होंने बख्शा नहीं था, और वो भारतीय जनता पार्टी उनको इतना पुनीत मान करके अपने साथ लेकर चली। आज वो धर्मरक्षक में है और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता उनके लिए वोट मांगने का काम कर रहे हैं। ये लोग क्या? जी 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 बताइए नेताजी, अब क्या कह रहे हैं? ये हमारे भाई साहब ने एक बात बहुत कही और घुमा फिरा के दूसरी बात भी वही थी कि आपके यहाँ जो लोग आते हैं वो दूध के दूल्हे हो जाते हैं। ऐसी राउंड फिगर में यही इनकी बात है। देखिए,
जब विभीषण जो है रावण के पास था, रावण के साथ था, तो वो राक्षस था, लेकिन वो राक्षस का काम कर रहा था, इसलिए राक्षस था। जब किसी के अंदर अगर उद्गार अपना भगवान के प्रति प्रेम आ जाए, भगवान के प्रति अगर प्रेम आ जाए, सही देहाती कहावत है, कहे कबीरदास जी बही, कहे जब चेता तब सही। अगर उसके मन में सच्चा भाव, चाहे जिसके मन में, साधु संत जो भी हुआ, वाल्मीकि जी को ले लीजिए, चाहे गोस्वामी तुलसीदास जी को ले लीजिए, व्यक्ति कभी खराब नहीं होता, व्यक्ति का भाव खराब होता है। जब भी उसका भाव अगर अच्छा हो गया, हमारी पार्टी में आ गया, क्योंकि ये प्रभु राम को मानने वाली पार्टी है, आदरणीय प्रभु श्री रामचंद्र जी के पद चिन्हों पर चलने वाली पार्टी है। इसको मानने के लिए चाहे जो आ जाए, हम तो कहते हैं अखिलेश भाई के लिए स्वागत है, आइए हमारी पार्टी में आइए, टिकट लीजिए, जीतिए, अच्छे मन से रहिए। जी भैया नेताजी, अब तो देखिए अब एक बात और कहेंगे इनके जवाब में, इन्होंने कहा कि जब रावण के पास विभीषण था तो राक्षस था। आपने कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, और मैं कहता हूँ शास्त्र के बारे में, आप रामायण को भी धोखा दे रहे हैं, रामचरितमानस और रामायण को भी धोखा दे करके जनता के बीच बोल रहे हैं कि रावण का भाई विभीषण जब रावण के साथ था तो राक्षस था। नहीं, वो अपनी कुटिया में राम राम, ये आपका रामचरितमानस कहता है कि जब पवन पुत्र हनुमान लंका में गए हैं तो विभीषण को राम राम करते हुए पाए हैं, इन्हीं रावण के साथ रहते हुए भी विभीषण राम भक्त था। जिस प्रकार से इन 32 दांतों के बीच में अकेली जिभा रहती है, उसी प्रकार से मैं इन राक्षसों के बीच में अकेला हूँ, अकेला हूँ, इसलिए मेरी कहीं सुनी नहीं जाती है। हमारे भारतीय जनता पार्टी मतलब है, इसका केवल मेन मकसद है सबका साथ सबका विकास। आज तक भारतीय जनता पार्टी ने जो भी काम किया है, कोई जाति धर्म को लेकर के नहीं किया, सबको साथ लेकर के चला, चाहे वो मोहम्मदन हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो यादव हो, कोई भी हो, सबको साथ लेकर के चलिए भारतीय जनता पार्टी। और हमारे दिमाग में, हमारे भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत में मोदी जैसा प्रधानमंत्री और योगी जैसा मुख्यमंत्री आज तक न हुआ है, न होगा, ये आने वाला समय भी नहीं होगा। हाँ, बताइए नेताजी। अभी दादा ने कहा कि कटाक्ष कर रहे, कटाक्ष नहीं किया दादा, आपने वही कहा जो मैं कह रहा हूँ कि जिन दशनन में जी बेचारी, यानी राक्षसों के बीच में मैं हूँ, उस तरह से यह जीभ रहती है। नहीं, मैं राम भक्त हूँ, मैं भक्त होकर के यहाँ रह रहा हूँ, किस तरह से रह रहा हूँ जैसे जीभ रहती है। इसका मतलब हम उनकी बात पर इसलिए कहे कि उन्होंने कहा कि जो वहाँ रहता है राक्षस रहता है, और मेरे यहाँ आता है तो वो राम की कुटी बना करके अपने विभीषण कुटी में बैठ करके। आपसे कुछ गंगा जी अगर लखनऊ से बह करके चलती है जी, तो क्या वो गंदी हो गई? ऐसा बात नहीं। अगर मोहम्मदन एरिया से बह करके चलती है तो क्या गंदी हो गई? नहीं। तो राक्षस कुल में उन्होंने जन्म लिया जी, लेकिन वो अपने आराध्य को श्री राम, प्रभु श्री रामचंद्र के मुताबिक वो राक्षस हुए थे। ये नहीं कह सकते राक्षस की जाति थी या उनका कुल था। रुक जाइए आप मत होइए। रावण ब्राह्मण था, रावण ब्राह्मण कुल में जन्म था, उसके कर्म जो है राक्षसी के थे, राक्षसी प्रवृत्ति से थे, इसलिए उसे राक्षस कहा गया। रही बात इसको इनके धर्म की, इनके पास कोई चोला नहीं है, विकास का नाम नहीं है। इनका सपना था कि 15 दिन के अंदर गड्ढा मुक्त सरकार होगी, सड़कें होंगी, गड्ढा युक्त सड़कें बना दी गई हैं। मैं कौन सड़क गिरा दूँ। बौरामा से चलते थे और मुसाफिर खाना तक जाने के लिए 2.5 घंटे का समय लगता था। संयोग से तहसील प्रांगण की बात आई, तहसील बनने से बल्दी राय 3 किलोमीटर रास्ते बन गए, लेकिन बल्दी राय से और मुसाफिर खाना तक जाने के लिए आज भी 2 घंटे का समय लगता है। चलिए विकास दूसरी तो इनका विकास कितना रहा, इनकी सरकारें अपनी बात पर कितनी अकल रही, अब ये लोग बताएं। जी, विकास के मुद्दे पे आप बात कर रहे हैं। इसौली विधानसभा की हम लोग प्रदेश से, देश से क्षेत्र में आ गए हैं, इसौली में आ गए हैं। आप जो है यहाँ पहुँचा दिए हमको। तो इसौली में गड्ढा मुक्त नहीं हुआ है, इनका कहना है। विकास नहीं हुआ है, इनका कहना है। प्रदेश में क्या कहेंगे? इसौली में गड्ढा मुक्त कैसे होगा?
इसौली में हमारा विधायक नहीं था। क्यों भाजपा की सरकार नहीं थी? हाँ, अब आप क्या कहें? भाजपा की सरकार नहीं थी, भाजपा की सरकार तो आज सबका भी है विकास केंद्र कहाँ हुआ? में। सबका विकास कहाँ हुआ? सबका विकास सबका देखिए, साथ कहाँ हुआ? कहना एक अलग विषय है। करना अलग है। इसौली में हमारा विधायक नहीं था, इसके बावजूद आदरणीय सांसद माननीय मेनका संजय गांधी जी ने इतना विकास किया है कि हम लोगों को कभी ये खला ही नहीं कि इसौली में हमारा विधायक आप नहीं कटका है। से ध्यान पहली बात दीजिए। सुनिए, सड़कों के मामले में देखो, तथ्यों पर बात कीजिए, जी जी जी। तथ्यों का बात कीजिए और जो रिकॉर्ड है उसकी बात कीजिए। नहीं भाई, भारतीय जनता पार्टी का सड़क बनाने का जो रेशियो है, सड़क बनाने का जो रेशियो जब सपा सरकार थी, भैया सुन लीजिए, जो जब समाजवादियों की सरकार थी तब इनका रेशियो मात्र 15 किलोमीटर प्रतिदिन का रेशियो था सड़क बनाने का। आज 32 किलोमीटर प्रतिदिन सड़कों का निर्माण हो रहा है, दूने से भी ज्यादा निर्माण हो रहा है। सड़कों का जाल बिछा है पूरे उत्तर प्रदेश में, गड्ढा मुक्त बराबर किया जा रहा है, बराबर हो रहा है। पूरे 5 साल गड्ढा मुक्त किया गया। और ये नहीं, आप जनता से पूछ लीजिए, भाजपा की सरकार जब से आई है सड़कों के मामले में, सड़कों की क्वालिटी के मामले में सबसे ज्यादा अव्वल रही है। नेता है जिसका चोला पहने हैं। दूसरी बात, एक बात और अपना कहना चाहता हूँ, देखिए ये बसपा की नुमाइंदगी कर रहे हैं, इनका धन्यवाद है, लेकिन हमारी लड़ाई इनसे नहीं है। 2.5 लोग यहाँ मैदान पर हैं, हम लोग ये मान के चल रहे हैं सिर्फ 2.5 लोग मैदान पे हैं, भाजपा, सपा और आधी बसपा, यही है हमारी। इनसे लड़ाई उड़ाई नहीं क्या है। आपसे सवाल कर सकते हैं, ये आधी बसपा का क्या मतलब हुआ? आधी बसपा ऐसा है कि वही बात हम इसलिए कह रहे हैं कि बसपा जो है यहाँ पर सिर्फ वोट कटुआ साबित होगी, वोट काटने वाली पार्टी साबित होगी, लड़ाई में नहीं है। लड़ाई में भाजपा और सपा की लड़ाई है। सपा की लड़ाई इसलिए है कि उसका सिटिंग विधायक था अभी, और भाजपा की लड़ाई इसलिए है कि हम लोग जो पिछली बार की थोड़ा सा चूक हुई थी उसको पूरा करके बहुमत से भारी मतों से विजयी बनाएंगे। चलिए अब हम चलेंगे बसपा के खेमे में। भाई यादव जी के साथ, इसलिए कि क्या वाकई में आप वोट कटवा साबित होंगे इसौली में? आपने कहा कि यहाँ सपा के सेकंड विधायक थे और ये सेकंड पर थे, इसका इनका घमंड है। अब इनका प्रत्याशी 5 साल सुल्तानपुर छोड़ करके उस विधायक को तो नदी पार बता दिए। मैं कहता हूँ इनका प्रत्याशी सेकंड पर था, दूसरे स्थान पर था। इसके बाद जनता के बीच में कितना आया, कितना सेवा किया है, उसका परिणाम हम देखने के लिए तैयार है। पहली बात। दूसरी बात, सड़कें इतनी बनी, क्वालिटी इतनी अच्छी रही, यही सदरा भारी से बड़ा नाल तक 1.5 किलोमीटर सड़क बनी है, अभी 6 महीने डामर हुए हुआ है। अगर पंडित जी को आवश्यकता हो तो कुर्ता निकाल कर दे दे, मैं कुर्ता भर के लेकर चलाऊँ हाथ से। ये दावा रात चला चले तो अच्छा, आप चला चले देख ले। पहली क्वालिटी सड़क की। अभी बिसावा की यही जहाँ पर है, बिसावा की सड़क गर्मी में, मैं जून में जब जिला पंचायत उपनिधि का चुनाव चल रहा था तब ये बन रही थी, और मैं आता था तो देखता था कि हाँ आवाज क्या है आप जानते हैं। ये वही मैंने कहा कि जो ये कहे वो पुनीत है, क्योंकि गंगा जी से जुड़े हैं, जो कि भगीरथ का दूसरा नाम योगी जी है। और रहा इन्होंने कहा था भी एक नेता को, मैं उसका नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं उस किसी पार्टी का हमदर्द नहीं, मैं हमदर्द हूँ तो बसपा का हूँ। जो अपने बाप का नहीं वो आपका कैसे होगा? अरे माननीय योगी जी से पूछिए कि बाप का वो खुद नहीं हुए कि जो अपने बाप का मुंह देखने तक नहीं गए, जिसके अंश से पैदा हुए। अब ये कह देंगे कि हम योगी, वो तो योगी हैं। आइए इसका अगर योगी हैं तो फिर क्यों राज चलाने के लिए योगी बन गए? जी जी जी, बहुत बड़ा सवाल है। जब योगी है हाँ, तो उनको राज चलाने की जरूरत नहीं है। आप रामायण की अभी चर्चा कर रहे थे, रामायण में जो प्रभु श्री राम जी का पात्रता किए हैं, आप उनके वचनों को सुनिए। और उन्होंने कहा है कि सन्यासी से बड़ा कोई राजा नहीं हो सकता। पहली जनता की पहली पसंद है सन्यासी। और 5 साल आदरणीय योगी जी ने जो सरकार चलाई है, गुंडों की ऐसी की तैसी हुई है, और सब गुंडे बिल में घुसे हैं, या तो जेल पर हैं, जेल में हैं, या तो बेल में हैं। और जो बेल में है जल्दी जल्दी वो भी जेल में जाएंगे। ये असलहों की सरकार यहाँ नहीं चलेगी। धीरे धीरे विकास होगा। राम राज की जो परिकल्पना है हमारी, हम लोगों की जो कल्पना थी राम मंदिर की, वो पूर्ण हुई है। गरीबों को जो कभी नहीं मिला उसका हक, गरीबों को आज देख लीजिए, सारे गरीब दबाव बस डर के मारे, चाहे कोई ना कहे, लेकिन सबको राशन मिल रहा है, सबको बाकायदा बिजली की बात करें, विकास की बात करें, बिजली आज हम लोग
17 से पहले हम लोग चर्चा करते हैं भैया शनिवार से शनिवार तक आएगी बिजली। आज बिजली 18 घंटे है और इस बार सरकार बनेगी तो ग्रामीणों को भी 20 घंटे से ज़्यादा बिजली मिलेगी और तहसील स्तर पे जो 20 घंटे है वो 24 घंटे बिजली मिलेगी। और ये बिजली के मामले में विकास में 3 शब्द हैं, बी से बिजली, का से कानून और सा से सड़कें। बिजली कानून और सड़कें हमारी सब मजबूत हैं, इसलिए जो है विकास के दम पर भी और अपने धार्मिक कार्यों पर हम लोग विकास भी करते हैं, अपने धर्म को भी साथ में लेकर चलते हैं। चोला पहना है भगवा तो धर्म के रक्षा के लिए भी पहना है, उसको दिखा दिए हैं। कहने की बात नहीं है, जनता सब समझती है। चलिए भाई, उतावले पन में है और कुछ कहना है। विकास बिजली जी 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 इन्होंने कहा 18 घंटे बिजली जी। और यहाँ उपस्थित लोगों से पूछिए कि पिछली सरकारें जिसकी थी उस बिजली 18 घंटे तब से मुहैया होने लगी थी, लेकिन इनका बिल पूछिए कितना है। अगर ये राजीव गांधी कनेक्शन से लोग रहे होंगे जी, कह रहे हैं बिजली माफ कर दिया। आधी नहीं, मैं पूछ रहा हूँ जब 500 कर करके आप 250 कर रहे हैं, तब मैं बताने जा रहा हूँ, सुन लीजिए ना कि जब आपकी सरकार के पहले सरकारें थी, इन लोगों के बिल जो 200 रुपये आते थे, बिल पेपर आता था, सुन लीजिए, वो 2 महीने का आता था, नहीं 100 रुपये, किसी का 150 आता था, गरीबों से पूछा जा सकता है। और इनकी सरकार में आज अगर 700 और 1000 से कम 2 महीने का बिल आता हो, 1 महीने का 500 आ रहा है और 18 घंटे बिजली वो तब भी थी, आज और 18 घंटे सुनिए 24 घंटे में 36 बार बिजली आती है। बिजली पर का गरीब भाई साहब, बिजली पर जो गरीब था वो बेचारे का कनेक्शन ही नहीं था। यहाँ उत्तर प्रदेश में जब आदरणीय योगी जी कुर्सी पर बैठे तो लोगों का कनेक्शन ही नहीं था। कनेक्शन बिजली का फ्री में कराया गया, बहुत बड़ा काम था। उज्ज्वला योजना के तहत सबको गैस का कनेक्शन दिया गया। इनके यहाँ 4000 5000 और उसके बाद सालों लाइन लगाइए, तब गरीबों को कभी जो है या तो गरीब ले ही नहीं पाते थे कनेक्शन। उज्ज्वला योजना, गैस का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, राशन कार्ड, गैस का कनेक्शन, सुन लीजिए, गैस का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, राशन कार्ड, ये सारी चीजें गरीबों तक पहुंचती ही नहीं थी। आज हमारी सरकार है और सरकार ने इतना काम किया है कि काम ये सुनेंगे तो कान खड़ा हो जाएगा। अभी मौका लेते हैं। हमारे यहाँ पे ढेर सारे दर्शक भी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हम इनसे भी चाहेंगे, कुछ कहना चाहते हैं आप इधर आइए। हाँ, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मेरा नाम विनोद सिंह है, ग्राम छोटका किसान है। जी जी जी। मैं सरकार के बारे में बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ, कहिए आप। जो सरकार योगी जी हैं हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बिजली मुझे 18 घंटा पूरा फुल मिल रही है। इसके पहले कितना मिलती थी? इससे पहले मिलती थी, कुछ नहीं मिलती थी। क्या मिलती थी? कितना मिलती थी? तो दिन हफ्ता दो, कभी मोबाइल चार्ज होती, कभी डिस्चार्ज हो जाती, कहीं दूसरे घर जाते, कहीं लंगड़ी आते हैं, कहीं जाते हैं। अब इस समय मुझे 18 घंटा लाइट मिल रही है, अब पूरा प्रॉफिट मुझे मिल रहा है। शुक्ला जी इधर आओ। हम अच्छा भाई, चलिए हम आपकी तरफ। अगर आज लाइट है, उसके पहले आप नहीं योजना किसकी? आप आटा की चक्की चला रहे थे, कैसे लाइट की चक्की चला रहे थे, तो कैसे आप कोयले से चला रहे थे? आपका सवाल है, आप कैसे चला रहे थे? जी, आप जवाब दीजिए इसका। कब तक चलती थी हमारी आटा चक्की 2 घंटा 3 घंटा चलती नहीं थी। अब इसीलिए तो क्यों नहीं चलती थी? धंधे चौपट हो गया। लाइट नहीं आती। दादाजी भैया आपको जानते चलिए नहीं, भाई। गरीब आदमी, हमें पता नहीं। जी उनके हाथ में रिफाइंड है, मोदी जी देखिए भैया, आप इधर आइए। भाजपा ने आपको मिला कुछ? क्या मिला? राशन मिलता है। हाँ, राशन मिलता है, तेल मिलता है, पहले चना ना मिलता मिलता है। था। पहले मिलता था, महीने में एक बार मिलता था, उसका पैसा अभी महीने भर मिलता है। नहीं, पैसा नहीं, अब फ्री मिल रहा है। कब तक मिलेगा? चलिए भाई, अब हम चाहेंगे, आप भी कुछ कहेंगे? चलिए। हाँ, कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं, चलिए अब यहाँ पे आएंगे। हाँ, अभी राशन की बात हुई, जी आप लोगों ने इन लोगों ने बताया अरे भैया 4 यूनिट है, 2 यूनिट का मिलता है, खाद्य सुरक्षा कानून 2 यूनिट का मिलता है, कांग्रेस 6 की सदस्य देश और 35 किलो खाद्यान्न सबको प्रत्येक थोड़ा परिवारों को मिल मिलता रहा है। था, चाहे 2 रहते थे चाहे 10 रहते थे। आज हम लोग किस अगर तरीके से राष्ट्रीय पीड़ित है, खाद्य सुरक्षा उसको कानून के तहत आया 5 किलो प्रति, और जो ये आज फ्री की बात कर रहे हैं, कोरोना महामारी, चाहे जिसकी सरकार होती, घर का जो भी जिम्मेदार होगा, बीमार को अनार खिलाता है
बता दीजिए। चाहे जिसकी सरकारी हो, घर का चाहे जो जिम्मेदार बिल्कुल होगा, भाई। परिवार को अनाज जिम्मेदारी। खिलाता है। जिम्मेदारी आइए हम बताते अगर हैं इनकी लोगों की सरकारी जिम्मेदारी। सुनिए, पहली बात इंदिरा रही जी बात, भी तो बोली ये तो थी। जो कुछ करना है होता रहा। जिम्मेदारियों का 5 जवाब ले लाख ले। की सड़क नहीं बता पाए, एक सड़क बता दे अपनी योजना से इन्होंने अरे पास सड़क कराई। सड़क जाएंगे, सड़क बता रहे हैं आपको। आइए आइए हम सड़क बता रहे हैं। सिसौली में इस बार बताएंगे। किसौली में इस बार मोनू सिंह प्रचंड मतों से विजय प्राप्त करेंगे। और ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह से 5 साल चुनाव लड़ने के बाद गायब रहे, उसी तरह जनता इनको गायब कर देगी। इनका प्रत्याशी हवा में उड़ेगा। ये ढाई बता रहे हैं, मैं इनको चमन्नी बता रहा हूँ। चलिए भाई, आप चवन्नी बता रहे हैं, जो भी बताया आपने सुना, दर्शक हमारी सुनी, निर्णय लेते रहेंगे, कमेंट करते रहेंगे। और भी साथी यहाँ पर हैं, आप जो है किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष हैं पंकज मिश्रा जी से हम बात करेंगे। क्या कहना चाहते हैं? देखो, सड़क की बात ये कर रहे हैं। देखो, यहाँ का एमएलए जो है अबरार अहमद, ठीक है, वो उसका जहाँ वोट है वो वही सड़क बनवाया है। हमारी भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे कोई एमएलए नहीं है, इस वजह से यहाँ पे थोड़ा विकास कम हो पाया है। और राशन सबको फ्री मिल रहा है, सिलेंडर मिला है, वो भी मुफ्त कनेक्शन हुआ है, बिजली आ रही है। क्या विकास की बात, किसानों को 2-2 हज़ार रुपये आ रहे हैं, ठीक है। इनके सरकार में कोई किसान जो है जाता था खेत तक, बिजली चली जाती थी, मोबाइल नहीं चार्ज होता था। आज 18 से 20 घंटे लाइट आ रही है, जिसकी वजह से मोदी योगी को इस बार अपार समर्थन मिलने वाला है। इसलिए ये कह रहे थे भाई साहब, हाँ, जैसे ये कह रहे थे कि हमको कह रहे हैं कि जिसे हमने ये कहा कि बसपा जो है इसौली में वोट कटवा साबित होगी। इसलिए साबित होगी कि जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, सामान्य वर्ग को आदरणीय माननीय मायावती जी ने कहा था और इनके लोगों ने कहा था, लोग भूले नहीं हैं। उन्होंने कहा था तिलक तराजू तलवार, इनको मारो जूते 4। इनकी ये सरकार थी, मायावती जी की ये थी सरकार। तो जिनको प्रदर्शित करके जिनकी ओर इशारा किया गया था, तिलक तराजू, ब्राह्मण, बनिया, क्षत्रिय, ये जिस तरीके के बांटने की ये काम किया था मायावती जी ने, सब लोगों को याद है, सभी हिंदू समाज को याद है। और सब बदला लेगा। टिकट के बंटवारे में पैसा लेकर के अभी तक पैसा वसूला जा रहा है। उनका ऑडियो वायरल हुआ था नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी का कि बेटा जो है जितने पैसे बाकी हैं सब ला करके दे दो। ऑडियो चल रहा है, पूरा इसौली जनता सुन रही है कि पैसा ला करके दे दो, कुछ पैसा बाकी था। इनको समझ में आ जाएगा कि वोट कटवा हमने कहा है। निश्चित रूप से यहाँ इसौली में बसपा वोट कटवा साबित होगी। ये 20,000 वोट से ज्यादा पाने वाले नहीं है। किसका आइडिया चल रहा था? नसीमुद्दीन सिद्दीकी और इनका मायावती जी का नसीमुद्दीन सिद्दीकी और मायावती जी का ऑडियो है। अभी आप YouTube पर जाइए, सर्च कीजिए, और नहीं निकलेगा मैं राजनीति छोड़ दूंगा। हाँ नेताजी, क्या कह रहे हैं? किस चीज का रुपया था? हम अगर आपको कर्जा दिए हूँ, टिकट का पैसा, किस चीज का रुपया? टिकट बिक्री का पैसा था। ये कह करके आप नहीं वायरल हुआ था पहली बार? टिकट बिक्री का पैसा था, टिकट बिक्री का पैसा था। आइए, यहाँ क्या अभी आपने कहा, ये बार बार एक चीज बता रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं कि तिलक तराजू और तलवार, इनका चाहे जूता 4। ये मतलब इसका उदाहरण दिए। ये शायद हो सकता है कि चोला अपना बहुत पीछे रंगे हूँ, बहुत कम समय का चोला दिखाई दे रहा है। ये नारा कब का था? ये उसका नहीं, ये बता दें अगर उनको मालूम हो। बसपा सरकार में जब था आप बताइए उनको से पूछे कब का, बता दें कितने लोग आज जब मायावती मुख्यमंत्री थी तब का। जब बहुत पहले पूर्व का। नहीं, मुख्यमंत्री बनने के पहले का नहीं था। जब उनका वो पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव थी, सपा बसपा गठबंधन के पहले का नारा था। और इसके बाद में आप लोग, मैं वही तो कह रहा हूँ कि आप जिसको चाहें वो आप अपना हो जाता है। आप करें तो रासलीला, हम करें कैरेक्टर ढीला, बार बार कह रहे हैं। आप 2004 में आपका समाज, जिसे आप अपना समाज बता रहे हैं, हिंदू राष्ट्र का भक्त बता रहे हैं, एक बहन जी को लोकसभा में जिताने का काम किया था। और साथ में आप लोग हथेली पे लेकर बहन जी को, हमारी बहन जी के साथ आए थे, सर्व समाज के साथ, और हम सबको लेकर चलने का काम किए हैं। आपका तो झूठा फरेब नारा देना काम ही है। चलिए भाई, यहाँ पर हमारे दर्शक बंधु देख रहे हैं और यहाँ पर ढेर सारे लोग हैं, ये बातचीत सुन रहे हैं। हम आपसे सवाल करेंगे, आपको क्या लग रही है इसी समय पर इसौली कौन जीतेगा? असलियत बात यह है कि जनता इस समय, किसान बहुत पीड़ित है
जनता भी परेशान है और कोई भी जो कार्य हो रहा है ये जनता की समझ से बाहर बिल्कुल हो रहा है। इसमें कोई ऐसा लीडर नहीं है कि जो अधिकारी से बात कर सके, कोई जनता को सुविधा दे सके, कोई ऐसा लीडर नहीं है। हम लोग ऐसा लीडर चुनेंगे कि जो अधिकारी से दबाव डाल करके अपना काम करवा और हम लोगों को काम से मतलब है। आज माननीय मेनका जी को हम लोग सांसद चुने, लेकिन ना तो वो कलेक्टर में नजर आई, महीने में 2 बार आई भी है। उनके लोग आई भी नहीं आती भी है, ये क्या बात है? आई भी नहीं कह रहे हैं, 2 बार आती भी है। उनका फोन नंबर तक ले में कहे आती है, फोन नंबर तक नहीं, गलत बात न करें, एकदम सही कहा। कोई ऐसा हो नहीं पा रहा है। अरे लोकसभा की सभा आप अपने घर को बुलाइए भाई। अच्छे सदस्य में 2 ही सदस्य काम हो रहा है, बाकी बोलते हैं कि आचार संहिता। सुन लीजिए अब हम इधर चलते हैं जी। ये अभी वो बता रहे थे मेनका के बारे में, तो आप कह रहे थे कि आती है, आती तो है, कौन सा एहसान करती है? हमारे बीच में उनको 24 घंटे सेवा करने का अवसर प्रदान हुआ है। अगर महीने में 2 बार आती हैं तो जिला मुख्यालय से मेन सड़कों से गुजर जाती है, जनता से किससे मिलती है, कहाँ मिलती है? भैया सुनो जी हाँ, बाप से माननीय सांसद जी, आज तक ऐसा कोई सांसद नहीं हुआ कि जितना दौड़ा उसने अपने क्षेत्र में किया है, अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा। हर गांव को हर महीने कम से कम 40 गांव का दौरा करती हैं। जितनी बार महीने में 2-2 बार आती हैं, 3-3 बार आई है। जिस दिन उन्होंने इलेक्शन जीता है, सांसद बनी है, उसी के दूसरे ही दिन लंगड़ी में हमने 10 मिनट उनको रोका था और यहाँ पर वो प्रवचन दे करके गई थी और सारे लोगों का चिट्ठा भी लिया था कि हमारा क्या काम है, हमारा क्या काम है। उसी काम में हमने बघौना में भी काम उन्हीं के द्वारा करवाया था। क्या काम हुआ था बघौना में? बघौना में सड़क का मैटर था, ताजिया मार्ग का निकलवाने का काम था। तो उन्होंने मुझे पूरा आश्वासन दिया कि वो आप हमको चिट्ठी लिख करके दीजिए, तत्काल काम करवाएंगे। अच्छा, एक सवाल है, तो क्या वाकई में सांसद बनते ही सांसद ने जो है ताजिया मार्ग ही खाली करवा दिया, बनवा दिया? तो क्या पहले ही छापा डालने के प्रयास में थी कि अब नहीं, पहले छापा लेना है? उन्होंने ये संकल्प लिया था कि मैं सुल्तानपुर जिले को गुंडा मुक्त कराऊंगी और विकास के कदमों पर ले चलूंगी। विकास जितना ज्यादा से ज्यादा होगा, क्यों नहीं हुआ है, कैसे नहीं हुआ है, कोई कागज में नहीं हुआ है। सुल्तानपुर में मेनका जी जब भी आती हैं उनके सब केवल 2 ही नाम होता है, सोनू मोनू। विकास के नाम पे कुछ नहीं, केवल सोनू मोनू के चक्कर में आते हैं। उनको विकास कुछ नहीं करना है। बताओ पंडित जी बिसावा कब आई थी, कौन सा विकास किया उन्होंने? इनके पहले वरुण गांधी उनके पुत्र सांसद रहे थे, क्या विकास किया था उन्होंने? भैया बताएंगे विकास क्या किया था उन्होंने? वरुण गांधी हाँ, वरुण गांधी को बताइए। वरुण गांधी ने क्या विकास किया था या मेनका गांधी? अगर ये चश्मा हटा करके देखेंगे तो विकास दिखेगा, वरना जब चश्मा के आगे ये लग जाएगा। अभी 9 करोड़ 14 लाख निजी पैसों से जो ये कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, हम नहीं उनका नाम ही नहीं लेना चाहते थे। जो इनके कह रहे, जिनका ये नाम ले रहे हैं कि उन्होंने शुरुआत की है, भाई साहब उन्होंने ठेके और पट्टे के चक्कर में शुरुआत की थी। उनकी जेसीबी उठा करके वहां रख दी गई और चले गए अपने घर पर, जबरदस्ती वहां पे काम लगाया गया था। और उसके बाद 9 करोड़ 14 लाख का काम आदरणीय मेनका जी ने 5 पुल दिया है और उसका जो है चंदौर ट्रेन का, यही किसानों के लिए, वही किसान। इसके लिए मैं 22 गाड़ियों के साथ 22 बुलोरो किया था, 22 बुलोरो लेकर के सुल्तानपुर में जब सपा की सरकार थी, धरना देने मैं गया था और हमारी पार्टी के लोग गए थे। इतना बड़े धरने के बाद जब हमारी सरकार आई और तुरंत हमने काम करके दिखा दिया। इनकी सरकार ये है माननीय मेनका जी की। और सड़कें देख लीजिए, वरुण गांधी के राज्य में जब वरुण गांधी जी यहाँ से सांसद हुए थे तो यहाँ हलियापुर से लेकर के बेलवाई तक ये मार्ग हुआ, तब इनके जिनका ये नाम ले रहे हैं वो भी साथ में थे। और सुनिए, वो भी साथ में थे और सड़कों में जो है उनके नुमाइंदे जाकर के वहाँ मार पिटाई करते थे। ये विकास के नाम पे जीरो है, वो नहीं कहना चाहते थे, लेकिन आप क्या कहेंगे? कह रहे हैं वो सड़क को बेलवाई हलियापुर
बेलवाई मार्ग की बात इन्होंने की कि वरुण गांधी के आने पर ऐसी स्थितियां उत्पन्न हैं। आप कह जरूर रहे हैं, कोई शिलापट पर नाम लिखाने के लिए पैदा होता है और कोई काम करने के लिए। 2009 में माननीय लोक निर्माण मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने उसी समय इस सड़क की योजना का शिलापट कराने का काम किया था और घोषणा की थी और धन अवमुक्त कराया था। धन में अवमुक्त होने के बाद सपा की सरकार आई, जिसकी सरकारें आई भी धन अवमुक्त हुआ, काम वही कराएगा। को काम कराने का काम किया गया। वरुण जी के काम पर मैं कह रहा हूँ। दूसरा, मेनका जी ने 5 चंदौर जो आपने बताया कि मेनका 5 का नाम लिया, उसमें एक पुल ऐसा बनाया पुल जानबूझकर साजिशन तोड़वाया गया। आज लोग भारी बरसात हो गई थी 10 दिन पहले, लोग मोटरसाइकिल से चलने के लिए नगवाते से माइन उधार बाजार करने के लिए लोग तरस गए। आपने इतना विकास किया। आपसे अब अंतिम सवाल में हम अंतिम कड़ी की तरफ चल रहे हैं। हम चाहते हैं आप बताएंगे कि अब प्रदेश को तो आपने देखा, देश को आपने चर्चा की, लेकिन अब इसौली विधानसभा में कौन बनेगा विधायक और किस दम पर बनेगा ये बताएंगे आप? हाँ, हम बता रहे हैं इसौली में इस बार मोनू सिंह प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और उसका कारण आप जान लीजिए कि इनकी सत्ता थी, औरों का विधायक था। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, अपना नाम लूंगा। इनकी सत्ता थी, औरों का विधायक था और विगत 10 वर्षों से बिना सत्ता के निर्दल चुनाव लड़ने का काम दोनों भाई काम किए। मोनू सिंह पीस पार्टी के नाम से चुनाव लड़े थे तो दूसरे स्थान पर थे, 33,000 34,000 कुछ मत पाकर। अगर पिछली बार एक अपना दल, उसका राष्ट्रीय लोक दल का झंडा लेकर आए और उसमें निशान मिला, बाकी एक मत अपना राष्ट्रीय लोक दल का यहाँ नहीं। मोनू सिंह का अपना मत, अपने बलबूते का, अपने साथियों का, अपने कार्यकर्ताओं का बल था और वो उनको 43,000 कुछ मतों के आंकड़े पर पहुंचाने का काम किया। और इनके साथ केंद्र की सरकार थी, सारे कैबिनेट केंद्रीय मंत्रालय यहाँ कूदा था, पूरे जिले में धरना दे डाले थे। इसके बावजूद ये लोग हमसे 2,000 3,000 2,000 ज़्यादा मत पाते। मैं नहीं कह रहा हूँ, इनका प्रत्याशी बिल में घुस गया, किसी के दुख में बता दे, किसी की मैयत में बता दे, जाति विशेष को छोड़ दें। वही जाति विशेष का चश्मा इनको लगा है, जाति विशेष का चश्मा इनको भी लगा है। आपको बता रहे हैं ऐसे कि जो दूसरे को देखता है वो दूसरे कौन सा कहता है। आप मैं अपने प्रत्याशी इसौली की बात हो रही है ना, मैं आप कह रहा हूँ मेरे प्रत्याशी के बारे में आज आप कहना चाहते हैं। आप शायद पत्रकारिता में हैं, आपने देखा भी होगा किसी जात का नहीं अगर सूचना मिली है। एक मिनट, अब आप प्रत्याशी की बात ना करें, मैंने पार्टी की बात कही। कोई भी पार्टी जातिवादी नहीं है, ये गलत कह रहे हैं आप। पार्टी नहीं तो कोई नहीं है, सब लोग अपना मैं प्रत्याशी इसौली के प्रत्याशियों पे कोई चर्चा नहीं कर रहा हूँ। नहीं, मैं इसौली की बात आपने कहा, इसौली में अपने प्रत्याशी को किस बलबूते और किस दम पर बता रहे हैं, वही बता रहे हैं। हम बता रहे हैं उस प्रत्याशी मेरा इतना मेहनत कर चुका है, सुख दुख में क्षेत्र में विगत 10 वर्षों से लगातार बना हुआ है। वो जाति धर्म अमीरी गरीबी से ऊपर उठ करके सबकी सेवा करने का काम किया है। इस बलबूते पर जनता उन्हें सराहतों पर रख करके इस बार इसौली का विधायक बनाएगी, ये हम लोगों को उम्मीद है। और रह गई आप लोगों की बात, आप लोग सिर्फ एक उसी झंडे पर चल रहे हैं। हम ये नहीं चाहते हैं, आपने कहा कि जिनका नाम नहीं लेना चाहते हैं, सड़क नहीं बनने दिए। हम कहते हैं जितना विकास उन्होंने किया, शायद हो सकता है, मैं बहुत दावे के साथ नहीं कह सकता हूं कि आप ना पीते हो, लेकिन आपके अगर 100 रिश्तेदार हों तो 98 रिश्तेदार उनके विकास के गंगा जी को ग्रहण करते होंगे। इसी विकास के नाम पर, अपने किए हुए कर्म के नाम पर, जनता के सहयोग के बल पर और बहन जी के नेतृत्व को देखते हुए, कुशल संगठन के कर्तव्य को देखते हुए हम लोग इस बार इसौली में फंसे। हम पूछेंगे इस बार 2 बार इसौली में 2 बार अच्छी खासी शिकस्त खाने के बाद, अच्छी खासी मीन्स 2 बार पूरी, इसके पहले और अब होने जा रही है। अब की बार क्या कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे, उसका क्या एजेंडा है, कैसे आप जीत सुनिश्चित करते हैं, ये बताएंगे। पहले तो इन्होंने हमारे प्रत्याशी के बारे में ये कहा, वो कहा हमारे यहाँ अभी प्रत्याशी डिक्लेयर ही नहीं हुआ। जो लड़ा था प्रत्याशी, हमारा प्रत्याशी कमल निशान है। अभी कुछ ही देर में प्रत्याशी घोषित हो जाएगा। इनके प्रत्याशी की हम बात करते हैं, इनके प्रत्याशी को जिताने के लिए सिर्फ वही लोग
तड़फड़ा रहे हैं, छटपटा रहे हैं, जिनको पट्टा मिला है, जिनको ठेका मिला है, जिनकी रोटी रोजी बंद हो गई है, जिनकी प्रधानी चली गई है या प्रधानी करना चाहते हैं, या जो जीते, यही लोग तड़पड़ा रहे हैं। बाकी जनता अपने अच्छा आप बताइए कि भाजपा, आप अपने भाजपा प्रत्याशी को कैसे जिताएंगे? हम अपने भाजपा प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी द्वारा, आदरणीय योगी द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो कार्य हुए हैं, उन कार्यों के दम पर हम जिताएंगे। जो कार्य हुए हैं, हमने मंदिर भी बनवाया तो हमने विकास भी किया, हमने सड़कें भी बनवाया तो हमने काशी विश्वनाथ का भी हुआ। हमारे यहाँ ये नहीं, जैसे ये आरोप लगाते हैं, ये आरोप ये लगाते हैं कि अब काम हमने किया, उद्घाटन ये लोग कर रहे हैं। ये नहीं है। जिसका शिलान्यास आदरणीय योगी जी ने किया, उसका उद्घाटन कम समय में, जो समय दिया गया बनाने का, यही बगल आप देख लीजिए पूर्वांचल का, यही 20 साल के, अगर ये भी बनाते, लेकिन ये 20 सालों में वही पूर्वांचल बनाते, हमने 3.5 सालों में बना करके दिया है। नहीं, आपने उद्घाटन वाली बात कही तो मेट्रो पे चर्चा आती है और तमाम उस पर आपकी तरफ मेट्रो क्या हमारी सरकार में नहीं बना? कानपुर में मेट्रो का काम चल रहा है, आदरणीय योगी जी ने, मोदी जी ने उद्घाटन भी उसका कर दिया है। और यहाँ जो मेट्रो का काम, आधा अधूरा काम, लखनऊ का आधा अधूरा काम छोड़ दिया था। अगर वो चाहते 5 साल में मेट्रो काम नहीं हो सकता था, 5 साल में नहीं कर पाए, योगी जी ने करके दिखा दिया। भाई हम चलते हैं आपके पास। आपने कहा मैं किसी पार्टी दूसरे के नाम नहीं करना चाहता, लेकिन फिर कहला देते हैं 3.5 साल, यानी इनको याद से इनकी कमजोर है। 3.5 साल में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाने का काम कर रहे हैं। अभी इसी शायद नवंबर या दिसंबर में उद्घाटन हुआ है। काम पूरा गए थे नहीं गए? नहीं, हम क्यों जाए? क्यों नहीं गए? हम गए, क्यों जाए? नहीं जाए? हमारे क्या काम है? वहाँ जब भाड़े के लोग बुलाए गए, प्रधानों को रुपया दे करके पंचर करके ये आपकी प्रधानी चली जाएगी, आशा बहुओं की नौकरी ले ली जाएगी, सारे विभाग को जब पैसे, जब डंडे के बल पर हम आदमी बुलाए गए, किसकी औकात हम लोग सरकारी काम था ही। इनकी सरकार बने कितना दिन हुआ, और जमीन की खरीदारी किस सरकार में हुई थी, इसको आपको भी पता होगा। ये 3.5 साल में बनाए तो इनकी सरकार 3.5 साल ही चली है। इनसे पूछिए जरा। अरे पूछिए ना। सपन में देखिए, सपन में सब सोचते हैं कि हमारे बेटा हो जाए, सपन में सब सोचते हैं कि हमारा काम हो जाए। अब आप विकास को पेट में रखे थे, हमने विकास को पैदा करके दिखा दिया। नहीं तो 3.5 साल आप जो है विकास को पेट में रखे थे, हमने यही कहा। देखिए, आप अगर देखिए काम की तुलना कब होगी? काम अगर आपने शिलान्यास उसका किया, क्या शिलान्यास मायावती जी ने किया था? क्या शिलान्यास अखिलेश जी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का किया? मन में विकास हम मान लेते हैं इनका कहना, लेकिन मन में रखने से क्या विकास होता है? ना उसका शिलान्यास किया, ना उसका उद्घाटन किया। हमारी सरकार ने शिलान्यास किया, हमारी सरकार ने उद्घाटन किया, बीच में भी कहाँ से? जमीन अधिग्रहित करने की बात आपने जमीन अधिग्रहित, पूर्वांचल का जमीन अधिग्रहित करने का काम पूर्ववर्ती सरकार ने किया था। इन्होंने कहा वो कुछ भी कहे, ये भी कुछ कहे, लेकिन इनकी एक ही बात पूछने के लिए आप हमें कहा, आप नहीं पूछता है कि क्या इनकी सरकार, मतलब जमीन अधिग्रहित उस सरकार, पुरानी सरकार ने किया था। ठीक है, अब ये आगे फंस गए। 3.5 साल सरकार खत्म हो गई, 5 साल पूरा हो गया। ये अपने क्या पहली बात, लेकिन रह गई बात किसौली में इसौली ही नहीं, मैं पूरे प्रदेश में बता रहा हूँ कि इस बार बहुजन समाज पार्टी की लहर आएगी। ये लोग क्यों आएगी? ये नहीं स्वप्न में सोचे थे कि 2007 में बहुजन समाज बहुजन पार्टी आ रही है, बहुजन समाज पार्टी आई और लोग उलट गए। 2012 देश में लहर आएगी नहीं, क्या सरकार तक पहुंच पाएगी? सरकार बनाने काम किया 2007 में, लोग नाम नहीं लेते थे। अब पूछ रहे हैं 22 में जो होगा, जो 7 में हुआ था। करिश्मा तो जनता को करना, उन गरीबों को करना। गठबंधन नहीं, बहुमत की सरकार बहुजन की बनेगी, इसलिए कि वो किसान एक चौकीदार देश का बना और सारे किसानों को, गरीबों को अपने अपने खेत के चौकीदार रात भर लोग खेत रखा रहे हैं। खाने को नहीं 5 किलो खाद्यान्न का वर्णन कर रहे हैं, 5 किलो खाद्यान्न का वर्णन कर रहे हैं। 5 किलो खाद्यान्न से गरीब जनता नहीं जी पा रही है। आप लोग क्या बोल रहे हैं? आप पटकार हैं, देख ले। अब मेरे साथ चले, मैं आपको बता दूं कि अगर इसी डिबेट पर किसान गालियां देते हुए ना इनके मुख्यमंत्री को मिले तो आप रहिएगा। गुरु जी, हम किसान कोई गाली नहीं दे रहा है। किसान जो सपा का किसान होगा, जो बसपा का किसान होगा, गालियां वो तो देगा निश्चित रूप से। चाहे हमारी सरकार रहे,
किसान पार्टी का होता है। ये उसकी बात कर रहे हैं जो खेत की रखवाली कर रहे हैं, बता रहे हैं चाहे हमारी सरकार रहे और चाहे हमारी सरकार ना रहे, हम गौ माता को अपनी माँ मानते हैं। उसको काटने की आज़ादी हम किसी को नहीं दे सकते हैं। उसको काटने के लिए पूर्णतया रोक रहेगी और गौशालाएं बनना जारी रहेगा और गौशालाएं बनेंगी धीरे धीरे। प्रति ग्राम सभा में योजना है, जाकर के पता कीजिए। तो आप काहे खेत रुंध है, आप काहे ये उत्तर प्रदेश बहुत क्यों बड़ा जाते हो आप रखाने? सुन लीजिए, ये उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा था, नहीं तो ये योजना भी बहुत बड़ी थी। प्रति ग्राम सभा में जमीनें मांगी गई हैं, आप जाकर के देख लीजिए। एक महीना पहले चौकीदार बन गया। मैं बता रहा हूँ, सब लोग जान ले, जहाँ पे जितने लोग हैं, गौशाला बनने के लिए समस्त प्रधानों से जमीनें मांगी गई हैं और जैसे प्रधान जमीनें देते जाएंगे प्रति ग्राम सभा में गौशालाएं बनेंगी और हमारी गौ माता अपने सुंदर आवासों में रहेगी। ये हमारी परिकल्पना है और इसको करके योगी जी दिखाई। चलिए, हम यहाँ पर बैठे हैं, बहुत देर से बड़ा रहे अपनी बात कहने के लिए। कहिए क्या कहना। कहना ये है कि किसान के पास आप चले जाइए, जो गेहूं बोया है या जो आलू बोया है उसकी स्थिति आप देख लीजिए। ठंडी में पूरा दिन पूरी रात उसकी रखवाली कर रहा है। नहीं, किसान तो खेती की रखवाली करते हैं। कैसे सालों से खेतों की रखवाली हो सकती है? देख रहे हैं क्या? अभी 20 साल हम हाथ के आए। हम सनातन धर्म को मानते हैं और हमारे सनातन धर्म ही कहते थे गौ हत्या बंद करो। जब सरकार ने गौ हत्या बंद करवा दिया तो ये हम जब तक तो दूध देती है गाय तब तक तो हम रखते हैं और दूध देना बंद तो गाय को हक दो, सरकार को बदनाम करो। हमें मान ये बात वो लोग उत्सुक होकर के उतावले होकर कहते चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, इसलिए कि जानवर गाय को छोड़ने का काम कोई नहीं करता है। गाय कब छोड़ी जाती है? जब मेरे जब हुए हमारा धर्म रहा है जब हुए संपदा नहीं जब हुए संपदा छोड़ी और राखे गाय बियाउर छोड़ी, रामचरित मानस कह रहा। इसलिए कहा गया था कि गाय साल में 1.5 साल में बच्चा देती रहेगी, 1000-1500 में बिकता रहेगा, आदमी का काम चलता रहेगा। जब इनकी बाजारें बंद होकर आ दिए, विक्रय बंद हो गया तो रामचरित मानस को भी उलट दिए। उन्होंने कहा था जब हुए संपदा छोड़ी राखे गाय बियाउर घोड़ी। गाय बंदी नहीं चलेगी। रामचरित मानस की चौपाई मान लीजिए नहीं है, ये पूर्वजों की कहावत थी, ठीक। लेकिन आज की स्थिति में आप लोग जो कह रहे हैं कि गाय को माता मानते थे और कह रहा है कि गाय माता नहीं, लेकिन गाय को पिता मानने के लिए कोई तैयार हो पता नहीं। साथियों, अभी आपने यहाँ पर ये हलचल चुनाव की जो धड़कनें सबकी तेज हैं 10 मार्च तक रहेंगी और अब यहाँ पर पिसौली में भी सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों को चिन्हित नहीं किया है, टिकटों का बंटवारा नहीं हुआ है। लेकिन फिर मिलेंगे अगली खास खबरों के साथ, किसी डिबेट के साथ, किसी गली चौराहे में। तब तक के लिए सादर प्रणाम, नमस्कार।